बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि कुर्बानी किसे कहते हैं और इसकी शरई हैसियत क्या है। ख़ास उम्र और औसाफ के मखसूस जानवर को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अय्याम नहार यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज में ज़िबाह करने को कुर्बानी कहते हैं। ये एक अहम इबादत है जो शायर इस्लाम में से है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई है। कुर्बानी करना वाजिब है। इसकी मशरूइयत कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म इरशाद फरमाया कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल तर्क नहीं फरमाई। जिस अमल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार फरमाया और किसी साल भी ना छोड़ा हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। नीज़ आपने कुर्बानी न करने वालों पर वईद इरशाद फरमाई कि जिसमें वुसअत हो और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यूं ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम नहर में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की वो आतिश जहन्नुम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नियत और रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।